ये नसीमानंद को डिटेन कर लिए? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यानी कि आपको पूरे गाजियाबाद प्रशासन को धन्यवाद। और मेरे लिए कोई आदेश भैया? बिल्कुल, जो ही होगा तो ही काम करो। भैया छोटा भाई हूँ, आशीर्वाद बनाए रखना आप। ठीक है। ठीक है भैया, प्रणाम। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। ऐसी खुशखबरी जो मुसलमान बिल्कुल बरसों से इंतज़ार कर रहा था कि यति नरसिंहानंद के साथ ऐसा हो, वो खुशखबरी अब सामने निकल करके आ रही है। आखिर वो मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बात भी आप जान लीजिए कि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब खुद इस मामले में केस दर्ज करवाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए खुद पुलिस थाने तक पहुंचे और यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। और ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान ही तक नहीं रहा। जो यति नरसिंहानंद ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, वो बिल्कुल अब इंटरनेशनल बन चुका है। अरब के बड़े बड़े न्यूज़ वाले भी इस खबर को अब दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देखो किस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में वहाँ के जो पंडित हैं और बड़े बड़े साधु हैं वो किस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर जो है वो मोदी सरकार पर पड़ेगा और मोदी सरकार पर कुछ न कुछ बुरा असर होगा। लेकिन खैर, गाजियाबाद की पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उसका कि उन्होंने यति नरसिंहानंद, जिसकी ज़बान एक बार नहीं बल्कि कई बार खुल चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलता है और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, उस बदबख्त और कमीने को गाजियाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और योगी आदित्यनाथ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी हुकूमत ने फ़ौरन यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया और माहौल ख़राब होने से बचा लिया। आखिर इतनी जल्दी यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया, ये किसी और की मेहनत नहीं बल्कि हमारे मुसलमान नौजवान जो देर रात तक सड़कों पर जगह जगह पर प्रोटेस्ट करते रहे, एहतजाज करते रहे, उसका फल ये हमें देखने को मिला। लेकिन यति नरसिंहानंद को किस मामले में और कितना सख्ती के साथ गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी आप ज़रूर सुने। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाजियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए, सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा।